Hello students, welcome to St. Andrews online classes. Students, we are working from home. Student, हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ नोट पॉइंट्स। बेटा अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इससे मेरा मतलब क्या है? बेटा टाइम पास होने के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट किसमें होगा? अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज ना करे तो बेटा उसको हम बोलते हैं रेस्ट में। तो बेटा पहले फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इफ an object is changing its position with passing of time, then it is said to be in motion. Otherwise it will be at rest. It will be at rest. ये तो बेटा हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बेटा सेकंड पॉइंट मेरा ये है, आपसे पूछना है कि क्या ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में साथ साथ मोशन में हो सकता है? इट मीन्स एक ही टाइम में वो रेस्ट में भी हो एंड मोशन में भी हो। तो बेटा पॉसिबल है क्या ये? मेरा आंसर होगा यस। कैसे बेटा? सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेन में रखा है, अब उसे आप ट्रेन के बाहर से देख रहे हो और ट्रेन बेटा मोशन में है, तो आपके लिए वो ऑब्जेक्ट किसमें हो गया बेटा? मोशन में हो गया। वहीं बेटा उसी ऑब्जेक्ट को कोई पैसेंजर ट्रेन के अंदर से देख रहा है, तो बेटा उसके लिए ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। तो आप देख रहे हो एक ही टाइम पर वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी है एंड रेस्ट में भी है। जो बाहर पर्सन उसको देख रहा था उसके लिए ऑब्जेक्ट मोशन में है, और ट्रेन के अंदर कोई पर्सन देख रहा है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना या रेस्ट में होना किस बात पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम कहां से देख रहे हैं। इट मीन्स किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना है, जहां से उसको हम देखेंगे बेटा उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले बेटा हमारा पॉइंट यही हो गया यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज in motion at same time. The motion or rest of an object are relative terms. It means depend करता है कि उनको हम कहां से देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? An object can be at rest as well as in motion at same time. It means rest and motion are relative terms which depends on द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आगे डिस्कस करेंगे बेटा ऐसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना बेटा, फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन इज टेकन। अब बेटा इसका एग्जांपल भी दे दें। एन ऑब्जेक्ट इन आ moving train will be at rest for a person inside the train, but same object will be in motion for a person outside the train. Okay students, now pause the video and note it down. अब बेटा हम बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेटा देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जिसमें एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है, उसके हाथ में बेटा वॉच होती है और वो
किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर कर रहा होता है, मोशन को ऑब्जर्व करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा मूविंग ट्रेन के अंदर मौजूद है तो जो पर्सन ट्रेन के अंदर है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस पर्सन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। तो वहां पर्सन का बेटा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन है? मूविंग ट्रेन, क्योंकि वो मूविंग ट्रेन के अंदर से उस ऑब्जेक्ट को बेटा देख रहा है। ओके, वही बेटा जो पर्सन बाहर था उसके लिए वो सेम ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में था, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को वो पर्सन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा था? ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में था। ठीक है बेटा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां से कोई ऑब्जर्वर या हम पर्सन कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर करता है बाय यूजिंग अ वॉच इन हिज हैंड। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम in which a person is present which observes the motion of a body by using a watch in his hand। ओके बेटा, जैसे एक मूविंग ट्रेन है या कोई बस जो भी हम लें, मैंने ट्रेन ले ली बेटा, ये मूविंग ट्रेन। अब बेटा इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक पर्सन बेटा वन है, पर्सन वन ये इसको ग्राउंड से देख रहा है। ठीक है बेटा, यहां पे एक पर्सन ट्रेन के अंदर है बेटा, पर्सन टू जो कहां पे मौजूद है बेटा? मूविंग ट्रेन में। और बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसको देखा जा रहा है। तो बेटा अगर पर्सन वन इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो पर्सन वन के लिए ये ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है पर्सन वन का बेटा ग्राउंड है। वही बेटा अगर पर्सन टू देखेगा इसी ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए बेटा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इस पर्सन टू का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है? ट्रेन है। यहां पे बेटा हम कह सकते हैं फॉर पर्सन P1 द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ग्राउंड फॉर विच ऑब्जेक्ट in train in moving train is in motion। ओके बेटा, भाई बेटा अगर हम बात करें पर्सन P2 के लिए, फॉर पर्सन P2 द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग ट्रेन फॉर विच सेम ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर लिया था इज एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट ये देखते हैं हम कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। इट मीन्स अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूं तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज बदल जाएंगी। तो बेटे मैंने यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किए हैं। एक ग्राउंड का फ्रेम है जिसमें पर्सन P1 मौजूद है, एक बेटा मूविंग ट्रेन का फ्रेम है जिसमें पर्सन P2 मौजूद है। दोनों बेटा सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड की बात करता हूं बेटा, तो आप देख रहे हो जो पर्सन ग्राउंड के फ्रेम में है, ट्रेन के चलने के साथ साथ बेटा ऑब्जेक्ट भी उसके लिए किसमें है? मोशन में है। तो बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी पर्सन P1 के रेस्पेक्ट में। बेटा मैंने मान ली वो वेलोसिटी कितनी है? v। लेकिन बेटा जो पर्सन P2 है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट सेम जगह पर है, उसकी पोजीशन बेटा चेंज नहीं हो रही है। तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0। अब बेटा मैं टाइम की बात करता हूं, दोनों के पास घड़ी है तो बेटा टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो दोनों के लिए आगे बढ़ ही रहा है। तो बेटा टाइम दोनों के लिए
सेम रहेगा। अगर यहाँ पे टाइम t है तो बेटा यहाँ भी टाइम कितना होगा t। अब बेटा बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन ये होगा, बट यहाँ पे मैं बात करूँ एक्सेलरेशन बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हुआ 0। इट मीन्स जो पर्सन बेटा ट्रेन में है उसके लिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन 0 है। बट जो पर्सन बेटा बाहर है उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा v अपॉन टी। ओके बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखते हैं तो बेटा हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन p1 के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इट मींस ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी टाइम में। तो मैंने माना बेटा डिस्टेंस क्या होगी स्पीड v इंटू टाइम t होगी बेटा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, स्पीड v इंटू टाइम, लेकिन बेटा यहाँ पे स्पीड क्या थी 0 इंटू टी। तो बेटा इसने कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। अब बेटा आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मैं दो पॉइंट को देख रहा हूँ ए को और बी को, तो बेटा जो पर्सन ग्राउंड पर है उसके लिए दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ए बी, और जो पर्सन बेटा ट्रेन के अंदर है उसके लिए भी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी होगी। इट मींस डिस्टेंस सेम रहेगी बेटा दो पॉइंट के बीच की। तो बेटा जो यहां पर है वही डिस्टेंस यहां पर होगी सेम। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और बेटा सेम क्या रहेंगी, टाइम सेम रहेगा और जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है बेटा वो भी सेम रहेगा। इट मींस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके बेटा, तो अब आगे इसके बाद हम एक टर्म यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस बात पे बेटा डिपेंड करेगी कि उसको हम कहां से देख रहे हैं। सपोज करो दो कार्स चल रही हैं बेटा, कार 1 और कार 2। बेटा अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमें क्या लगेगा कि दोनों कार रेस्ट में है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, हमेशा बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। तो दोनों कार एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में हो जाएंगी, रेस्ट में हो जाएंगी। वहीं बेटा अगर कोई पर्सन खड़ा है उसके लिए वो दोनों कार किस में है, मोशन में। तो आप देख रहे हो कार रेस्ट में है या मोशन में, किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो देख रहे हैं वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो आगे हमें बेटा टॉपिक डिस्कस करना होगा रिलेटिव मोशन, जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पर दो ऑब्जेक्ट की मोशन हम कैसे कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।